और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बाढ़ हत्याकांड में फंसे जेडीयू के विधायक अनंत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू नेता अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ हत्याकांड में फंसे हैं जेडीयू के विधायक अनंत कुमार और अनंत सिंह, और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि सर्च वारंट लेकर पुलिस गई थी, बाकायदा वहां से उनके कई साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, जेडीयू नेता अनंत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभाकर कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। प्रभाकर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई? पटना पुलिस ने अनंत सिंह को अभी गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर में जो सर्च का कुछ देर से सर्च चल रहा था, उसके बाद काफी बड़ी संख्या में जो गैरकानूनी हथियार मिले, खासकर जो 6 इंचास राइफल के जो मैगजीन मिले थे और एक खून से सना हुआ कपड़ा मिला था। उसके बाद पटना पुलिस ने अभी उन्हें हिरासत में ले लिया है और पटना पुलिस की टीम उन्हें अनंत सिंह को अपने आवास से लेकर एक दूसरे स्थान पर ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जाए। प्रभाकर, ये बताएं, कहां लेकर गई है पुलिस, इस बारे में कुछ जानकारी? पटना पुलिस उन्हें अभी लेके सचिवालय थाने में जाएगी और सचिवालय थाने में उसके बाद वहां उनसे फिर आगे की पूछताछ की जाएगी। और पुलिस का एक बड़ा दल जो है वो अभी भी यहाँ आवास पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन जो है वो चालू है। लेकिन विधायक अनंत कुमार सिंह को सीनियर एसपी अपनी गाड़ी में बैठाकर सचिवालय थाने, पटना के सचिवालय थाने में ले गए हैं, वहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा गहन तलाशी ली गई थी घर के अनंत सिंह के, बाकायदा वहां से प्रतिबंधित राइफल की 6 खाली कारतूस मिले थे। उसके अलावा एक खूनसनी शर्ट भी मिली थी। ये तमाम चीजें जो हैं घर के अंदर से बरामद हुई थी अनंत सिंह के। जी, तलाशी जो है पटना पुलिस ने काफी गहन तलाशी दी और 6 मैगजीन मिले थे, 49 राइफल की 6 मैगजीन मिली थी। साथ में एक खून से सना हुआ शर्ट मिला था और उनके जो पूरे गार्डन को खोद दिया गया। जो पीछे जो उनके किचन गार्डन था उसे भी खोद दिया गया। वो पटना पुलिस ये उम्मीद कर रही थी कि कहीं न कहीं कोई हथियार हो सकता है छुपा कर रखा गया हो, और इसीलिए पूरी गहन तलाशी ली गई थी। अंदर से डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए थे, उनके घर के सारे सामानों के ऊपर से डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए थे। और अब सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद पटना पुलिस अनंत सिंह को लेके सचिवालय थाने निकल गई। अब बिहार में चुनाव का माहौल होता जा रहा है, बनता जा रहा है, ऐसे में जाहिर बात है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी, जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। प्रभाकर जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है और ये इसमें बिहार में आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अभी इस वक्त क्या ताजा जानकारी दे पाएंगे प्रभाकर? आपने बताया कि गिरफ्तारी हुई है, कहां लेकर गए हैं पुलिस इस वक्त, इस बारे में क्या जानकारी? प्रभाकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बाढ़ हत्याकांड में फंसे थे जेडीयू विधायक नीरज सिंह। इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज सिंह साहब, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी, आप कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? कानून के राज से कोई समझौता संभव नहीं। माननीय जीतन राम मांझी जी ने जब सुशासन के कार्यक्रम से छेड़छाड़ किया था, तो आपने देखा कि हमने विधायक दल का नेता बदल दिया। कोई दल का मेरा विधायक है या सामान्य नागरिक रहे, बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज पर भरोसा किया है, इसलिए किसी कीमत पर कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन पर? गिरफ्तारी हो गई अनंत सिंह की। आपने देखा कि हमारी सरकार है, हमारे दल के विधायक हैं, सर्च वारंट हमारी पुलिस जाकर के कोर्ट से प्रे करती है, पुलिस सर्च कर रही है। सारी प्रक्रिया जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया हो रही है। एक वालिया बयान हुआ है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट हुआ है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को ये भरोसा देता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कानून के राज से कोई छेड़छाड़ कतई नहीं कर पाएगा, और ये बिहार की जनता को हम ये भरोसा देना चाहते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौरसिया साहब, क्या कहेंगे? यहां अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, अभी नीरज जी से हम बात कर रहे थे जेडीयू के, उनका यह कहना था कि हमने ही पुलिस को कहा है, हमारे ही कहने पर पुलिस जो है ये सारी कार्रवाई कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो बात साफ हो गई है कि जो कानून के राज की बात कर रहे हैं, जो मामला कल से चल रहा है, कि जो एसपी ने कहा, जो एसपी जांच कर रहा था, कल जो एसपी ने कहा, इसका मतलब कि वो बात सच थी। जो व्यक्ति जांच कर रहा खुद बोल रहा है, तो कायदे से तो संविधान की रक्षा तब होती है संवैधानिक ढांचा में कि विधायक के घर पुलिस को क्यों जाना पड़ा? विधायक को खुद सरेंडर करा देना चाहिए था सरकार को, सरकारी विधायक है, तो तब जाकर के लगता है लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात हुई। चलो देर ही सही, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, इसका मतलब है कि आरोप सही है।
रामेश्वर जी, जो बात अभी नीरज जी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारे ही कहने पर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहीं कोई देरी नहीं हुई, आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए ना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि नीरज जी को कहना पड़े पुलिस को कार्रवाई करने के लिए, चौरसिया जी को कहना पड़े, सरकार को कहना पड़े। कानून का राज है तो कानून अपना काम करे, सरकार इसका मतलब जहाँ भी इंटरफेरेंस कर रही है, सरकार का कोई मकसद भी है, क्यों कहना पड़ेगा नीरज जी को सरकार को कि गिरफ्तार करो? पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसका मतलब कि जब बदनामी होने लगी और ये सारे टीवी चैनल पर चलने लगा, तब सरकार को होश आया कि बदनामी हो रही, तो हम कहते हैं गिरफ्तार करने के लिए। सरकार कौन होती है गिरफ्तार कराने वाले? तो अब आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? रामेश्वर जी, चौरसिया साहब, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? नहीं, बात तो नहीं, आपने बोला कि उन्होंने कहा कि हमने सुना तो नहीं, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करवाया। विधायक कैसे गिरफ्तार करवा सकता है? विधायक को कानून के तहत गिरफ्तारी हुई होगी, इसीलिए कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं हो और इसकी सही इंक्वायरी हो। आप दिखा दिए चैनल पर, इसीलिए सरकार बोलती गिरफ्तार करो, क्योंकि सरकार की पोजीशन खराब हो रही थी। मैं ये सब नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि इसकी सही जांच हो और ये सब मुद्दे बाद में नहीं हो, इसीलिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो अब आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं अनंत सिंह के खिलाफ? क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो चल रहा है इतने दिन से, इन सब चीजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ पुलिस का एसपी बोलता है तो विश्वास नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है बचाने की कोशिश कर रही थी अनंत सिंह को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बयान पहले उनका कि नहीं एसपी से मेरा पर्सनल दुश्मनी था, वो झूठ बोल रहे हैं, तो आज कैसे गिरफ्तारी हो गई? इसका मतलब कि ये तो विधायिका के लिए भी शर्म की बात है। नीरज जी आप सुन रहे हैं रामेश चौरसिया जी क्या कह रहे हैं, उसको कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, अनंत सिंह विधायक इस कांड के कोई नामजद अभियुक्त नहीं थे, और कन्फेशनल स्टेटमेंट में जब ये बयान आया, इकबालिया बयान जिसको कहते हैं, उस बयान में माननीय विधायक की भूमिका नजर आई। तो पुलिस के कार्रवाई करने का तरीका यही होता है, उसका न्यायपालिका में जाकर के सर्च वारंट लिया जाता है। सर्च वारंट लिया, ये सारी वैधानिक प्रक्रिया है। बगैर कोई नामजद अभियुक्त के आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर लीजिएगा? तो उसकी कोई कानूनी प्रक्रिया तो होगी। और ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही राज है। आप तक तो कह रहे थे कि एसपी का तबादला इसी के चलते हो गया, तो आज किस बात की पुष्टि हुई? आज इस बात की पुष्टि हुई ना कि पूरी वैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर किसी ने गलत कृत्य किया है, सुशासन के गवर्नेंस के कार्यक्रम से छेड़छाड़ किया है, अपना रसूख दिखाया है, तो कानून अपना काम करेगा। चौरसिया जी, जो बात नीरज जी कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि सुशासन ही है, ये गुड गवर्नेंस ही है कि इस तरह से कार्रवाई हुई, पुलिस गई और पुलिस ने गिरफ्तार किया अनंत सिंह को। अभी देखिए, आपने बताया नीरज जी अभी बोले बोला कानून के से गिरफ्तार करवा सकते, कानून के लोगों हो गए, पुलिस जांच कर रही है। हमने यह नहीं कहा, पूरी बात सुनवा दीजिए मेरा पहले वाला। हमने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया है, सर्च वारंट के माध्यम से ही जाना। जब नामजद अभियुक्त कोई नहीं है तो हमारी सरकार ही है कि हमारे दल के विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अनंत सिंह जेल गए थे, हमारे राज्य में ही गए थे। आप भी मानते हैं अब तो यह बोलना चाहिए ना कि आपने जो प्रशासन के तबादले पर सवाल उठाया था, तो अब तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि बिहार के अंदर कानून का राज है, ये बताना चाहिए। और भविष्य में विधानसभा चुनाव तक आपका जो जुमला है कि कानून का राज नहीं है, ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई इस घटनाक्रम से। चौरसिया जी कुछ कहेंगे आप? जी मैं सुन नहीं पा रहा पूरा। हेलो जी चौरसिया साहब बोलिए। चलिए, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप दोबारा से, इस वक्त संपर्क टूटा है हमारा चौरसिया जी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कितनी बड़ी मुश्किल अब लगती है आपको, जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो अभी नीरज जी सफाई दे रहे थे, जेडीयू नेता हुए ये कह रहे थे कि सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, उसी के चलते कार्रवाई हुई, पुलिस गई और जाके गिरफ्तार किया अनंत सिंह। देखिए, छवि का यही बोझ नीतीश कुमार पर भारी पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह पर आरोप लगे, एसएसपी ने आरोप लगाए, उसके बाद आपने देखा उनके तबादले का आदेश आ गया। यही दबाव नीतीश कुमार पर काम कर गया, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। अगर वो अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो मुश्किल उनकी होती, क्योंकि चुनाव सामने है, राजनीतिक माहौल गर्मा
आ गया है, भाजपा हमले कर रही है। आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2004 में, जब लालू का शासन हटा था, तो एक बच्चा किडनैप हुआ था जिसका नाम किसलय था। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी मैदान में जाकर पटना में रैली में कहा था कहाँ है किसलय, और वो चुनाव लालू यादव हार गए थे। नीतीश कुमार ऐसी किसी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा मुद्दा बने जो उनके सुशासन की छवि को, भ्रष्टाचार के खिलाफ छवि को, अपराधियों के खिलाफ लड़ाई की छवि को खराब करे। तो ये पूरी तरह से अनंत सिंह पर जो शिकंजा कसा गया है, वो भी इतने सालों के बाद नीतीश कुमार के पार्टी के हैं, तो जाहिर तौर पर ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है। तो अब ये कितना बड़ा धक्का लगता है आपको नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जिस तरह से घर से तमाम असला बरामद हुआ है, खाली कारतूस बरामद हुए, जो हथियार आप नहीं रख सकते, उनके खून सनी एक शर्ट बरामद हुई है, कितना बड़ा झटका भी एक तरह से नीतीश कुमार के लिए? देखिए, नीतीश कुमार के लिए झटका था क्योंकि उनका नाम एसएसपी ने ले लिया। हालांकि जो सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनका यह कहना था कि ये रूटीन ट्रांसफर था, कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं, इनका तबादला पहले से तय था, लेकिन इनकी टाइमिंग गड़बड़ हो गई पंकज। और टाइमिंग के इसी खेल में नीतीश कुमार की छवि धूमिल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अनंत सिंह जाने माने बाहुबली नेता हैं बिहार के। कई बाहुबली नेता पिछले कई चुनाव में धूल चाट चुके हैं। चुनाव में शहाबुद्दीन जैसे नेताओं को बेल तक नहीं मिल पा रही है, जो काफी बाहुबली नेता हुआ करते थे सीवान गोपालगंज इलाके के। तो अब जाहिर तौर पर ये उन इक्का दुक्का बाहुबलियों में बचे हुए थे जो कि सरकार के सरकारी तंत्र के साथ थे। नीतीश को जवाब देना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। बिल्कुल, नीतीश ने उसी का जवाब तैयार करने के लिए यह गिरफ्तारी करवाई है नीतीश कुमार ने, और यही डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है। नीरज जी, कुछ कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के मनोज झा जुड़ गए। मनोज जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, आपकी प्रतिक्रिया? संभवतः मैं आपके चैनल पे ही मॉर्निंग में मैंने फोनो एक दिया था। हाँ। और मैंने कहा था कि बिहार का मिजाज, हमारे गठबंधन का मिजाज और बिहार की सरकार का मिजाज बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति बड़े इकबाल का हो, कितना भी मातबर हो, अगर वो दोषी है तो वो कानून के दायरे में होगा। हमारे लिए ये नहीं है कि मंत्रियों को बचाने के लिए, विधायक और मंत्रियों को बचाने के लिए हम किसी भी स्तर तक चले जाएं। तो मैं समझता हूं कि उसकी परिणति हुई। मैंने आपके चैनल पे ही कहा था संभवतः कि आप कुछ घंटे इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रिटिकल मास विकसित हो चुका है बिहार में नहीं पूरे मुल्क में, जो इस तरह की किसी भी व्यवस्था जिसका मखौल उड़ाया जाए उसके पक्ष में खड़ा होते देखना नहीं चाहता। और मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार ने काफी त्वरित कार्रवाई की है और इसमें पूरा एक जो गठबंधन का मिजाज है वो भी परिलक्षित हुआ है। नहीं, पर अब हमें समझ आता है कि इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं मनोज जी, क्योंकि अब जाहिर बात है उन पर दबाव था नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरह से जो चीजें बरामद हुई है उनके घर से, नहीं लगता आपको बहुत पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कहूं, अक्सर हम लोग क्या होते हैं ना कि स्कोर सेटल करने में दबाव की बात, अगर दबाव राजनीति में कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी पे बहुत बड़ा दबाव है, वसुंधरा राजे जी को लेकर के, सुषमा स्वराज जी को लेकर के, और आज स्मृति ईरानी जी को लेकर के। अगर ये प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े दबावों को झेलते हुए भी ये कहते हैं कि यूपीए नहीं है, एनडीए के मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे इनके लोग, मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार ने एक परिपक्व गवर्नेंस का एक परिचय दिया है और उसके लिए बधाई की पात्र है। और साथ ही इस तरह के कोई भी लोग जिनके माध्यम से भाजपा ये चाहती थी कि जंगल राज या कानून का राज नहीं है, उनको एक बहुत गहरी ठेस पहुंची है उनकी प्रोपेगेंडा को। मनोज जी, नहीं लगता आपको चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में नीतीश कुमार पर दबाव था, क्योंकि अब चुनाव में कुछ दिनों बाद जाना है बिहार को, तो इसके चलते ये कार्रवाई हुई? वरना जिस तरह की चीजें बरामद हुई उनके घर से, जिस तरह का असला बरामद हुआ है, प्रतिबंधित असले के खाली कारतूस बरामद हुए हैं, तो ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। मैं आपकी बात से सिर्फ एक पॉइंट पे असहमत हूं। इसको ये चुनावी इससे मत जोड़िए। एक अगर आपको चंद घंटों के अंदर, 48 घंटे के अंदर एक कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के लिए वहां की सरकार को, वहां के जो बाकी लोग हैं जो इन निर्णयों में संलग्न हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए। चुनाव से जोड़ करके अगर हम इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल ही एक पूरी प्रक्रिया को बौना करता है, और जो कम से कम पुलिस महकमे के लोग, लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले लोग, वो डिजर्व नहीं करते हैं। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये क्या मजबूरी है, आरजेडी जो है पूरा गुणगान करती हुई नीतीश कुमार का नजर आ रही है। मनोज झा से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो अच्छा गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है,
त्वरित एक्शन लिया नीतीश कुमार ने, यानी अब समझ आता है कि इकट्ठा जो चलने की बात हो रही है तो वो तो ये बात कहेंगे। यही तो चुनावी माहौल गरमाया है पंकज, तभी तो ये सारे एक सुर में गा रहे हैं। कम से कम नीतीश और लालू को मुश्किल थी अब कि अब सर्वाइव कैसे करें। चुनाव सामने है, नरेंद्र मोदी की लहर है, ऐसे में अगर लालू और नीतीश हाथ नहीं मिलाते तो मुश्किल दोनों पार्टियों के लिए होती। अकेले दम पे लड़ना दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल था। लेकिन अब अगर ये ऐसी घटना हुई अनंत सिंह वाली, तो कम से कम आरजेडी ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि आरजेडी के नेता सैयद शहाबुद्दीन थे, जिनको मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिनको जेल में बंद किया गया और तमाम केसेस में उनको बरी नहीं किया जा रहा था। काफी लालू प्रसाद यादव ने तब दबाव डाला था, लेकिन हो नहीं पाया था। अब अनंत सिंह जो जेडीयू के करीबी है, वो उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो जाहिर तौर पर एक ऐसी डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है जिससे शायद दोनों पार्टियों को फायदा हो ना हो, नुकसान होने से हो सकता है थोड़ा बच जाए। तो अब क्या उम्मीद की जाए जब मुखातिब होंगे नीतीश कुमार प्रेस से, यदि होंगे तो किस तरह का जवाब उनकी तरफ से आएगा? उन्होंने कहा, वो तो साफ तौर पर यही कहेंगे कि अब कानून अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो उनकी तरफ से ये बयान आना चाहिए। पर जनता के बीच में जाना है, जनता सब कुछ देखती है, तो जनता के बीच में जाना है, तो यहाँ कहीं लगता है आपको कि नुकसान होता हुआ नजर आता है नीतीश कुमार को, या जो गठबंधन बनता नजर आता है? अभी चुनाव में भी समय बाकी है, चुनाव का ऐलान होने में समय बाकी है, तो अगर गिरफ्तारी हो गई है, अगर मर्डर के केस में गिरफ्तारी हुई है, तो ये बात नीतीश कुमार के लिए डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तौर पे जाएगी, और पब्लिक के बीच में वो जाएंगे ये कहते हुए कि हमने कार्रवाई की, वो भले ही अपना था। चलिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जेडीयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। बिहार पुलिस ने उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था कुछ देर पहले, वहां से जबरदस्त तरीके से उनके घर से असलहा बरामद हुआ था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अनंत सिंह को पुलिस ले जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके घर से, जैसे कि आपको मालूम है, प्रतिबंधित असलहा और खाली कारतूस बरामद होते, खून सनी शर्ट भी बरामद हुई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।